सभी तरह की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए तंत्र साधना में आपके पास रक्षा कवच होना अति आवश्यकता है। अगर आपके पास रक्षा कवच है तो किसी भी तंत्र साधना में कोई भी आत्मा या प्रेतात्मा या कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रक्षा कवच एक ऐसा कवच है जो तंत्र साधना में आपकी ओर घेरा बना के रहता है, जो दिखता तो नहीं है पर होता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रेतात्मा हो या कोई भी दुष्ट शक्ति हो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज हम जानेंगे ऐसा रक्षा कवच जो आपको वाम मार्ग और दक्षिणाचार दोनों पद्धति में उपयोग हो सके। इस रक्षा कवच को सिद्ध करने के लिए आपको 11 दिन का अनुष्ठान करना होगा। अगर आप कर सकते हो एक दिन में तो कोई बात नहीं, एक दिन में भी आप कर सकते हो, जिनके लिए आपको 1008 बार ये रक्षा कवच को अनुष्ठान के दरमियान पढ़ना है और प्रत्येक रक्षा कवच में आपको आहुति देनी है। इसके लिए आपके पास जो सामग्री लगेगी वो होगा पहनने के लिए काला कपड़ा, काला आसन, काले हकीक की माला या रुद्राक्ष की माला, भैरव की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, गणेश यंत्र, महाकाली की मूर्ति, महाकाली यंत्र, गूगल का धूप, पत्ती धूप, काले उड़द, काले तिल, 5 मुखों वाले 2 दिए, सरसों के तेल का दिया, आँख के पुष्प, अपराजित के पुष्प, अगर मिल सके तो काला कमल, काली हल्दी, ये सब आपको एकत्रित करके किसी भी भैरव मंदिर में या फिर अरण्य में या नदी के किनारे, अगर ये कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आपके एकांत कमरे में रात्रि के 12 बजे से 3 बजे के समय में ये साधना आपको करनी है। जिनमें आप उग्र साधना कर रहे हो तो आपका मुख दक्षिण की ओर रखना है, और आप दक्षिणाचार्य यानी कि सात्विक साधना कर रहे हो तो आपका मुख उत्तर की ओर रखना है। साधना के दरमियान आपको पूर्ण रूप से पवित्र रहना है और सबसे पहले गणेश जी का स्थापन कीजिए, उसके बाद भैरव का स्थापन कीजिए और उसके बाद आपको महाकाली का स्थापन करना है। महाकाली का स्थापन करने के बाद आपको दिया जलाना है, पंचमुखी 2 दिए जलाए और एक गणेश जी के पास भी दिया जलाना है। गणेश जी का दिया होगा वो घी का होगा, भैरव और महाकाली का दिया होगा और सरसों के तेल का दिया होगा। वहाँ पे भोग में आपको काले उड़द, काले तिल रखने हैं, काली हल्दी भी रखनी है और गणेश जी के पास मोदक के या बेसन के लड्डू रखने हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए, उसके बाद भैरव जी की पूजा आपको करनी है। जो मंत्र मैंने आपको पहले बताया था उससे भैरव की पूजा कीजिए। भैरव की पूजा होने के बाद आपको संकल्प करना है, जो संकल्प आप हर मंत्र में करते हो। मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक मेरा नाम, अमुक मेरा गोत्र, अमुक मेरी जाति, अमुक में कार्य सिद्ध करना चाहता हूँ, इसकी कृपा आप मुझ पे कीजिए, इसकी वजह से मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पे अमुक अमुक नाम आता है वहाँ वहाँ पे आप जो कार्य करना चाहते हो वो कार्य आपको करना है, वो बोलना है। जहाँ जहाँ पे नाम आता है, जो जो नाम आता है वो आपको कहना है। उसके बाद महाकाली का पूजा अर्चना शुरू कीजिए। हवन कुंड में आपको प्रत्येक रक्षा कवच के मंत्र पे प्रत्येक आहुति देनी है। 1008 बार रक्षा कवच आपको पढ़ना है और रक्षा कवच 1008 बार पूर्ण हो जाए उसके बाद आपके पास जो विभूति है हवन कुंड में बची हुई वो थोड़ी सी ले लेनी है। बाकी जो बची हुई विभूति है उसे बहते हुए जल में अर्पित कर देनी है कहीं पर भी। जब भी आप साधना करने बैठो तब जो आपके पास विभूति है उसको अपने बाजुओं में लगाओ या फिर अपने कपाल यानी कि भाल में लगाओ और उस रक्षा कवच का 11 बार पाठ करो। उसके बाद किसी भी साधना में आप बैठोगे तो आपको कोई भी चीज़, कोई भी आत्मा, कोई भी दुष्ट शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप रक्षा कवच के गहरे में बैठे हुए हो। तो ये है महाकाली का रक्षा कवच।